क्या कुछ विजन को लेकर आप इस बार चुनावों में उतरे हैं? बहुत बड़ा विजन है और इसमें हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं और जो यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले। बीजेपी में रहे आप, इस बार कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं इन चुनावों में? महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो लोग इसको महसूस कर रहे हैं। इस बार जो है लोगों ने ठान लिया है कि बीजेपी को अलविदा कहना और कांग्रेस को लाना। मैं कहता हूँ मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिलीट है उनका। वो गए हैं, उनका विजन था ही नहीं, इसीलिए तो जा रहे हैं। हमारा विजन होगा। मेरे कहने से नहीं जीत हो रही है। जीत इनके कार्यकर्ता देखो ना कैसे दिन रात जुटे हुए हैं, इनके कारण मेरी जीत हो रही है। हिमाचल चुनाव 2022 के इस चुनावी दंगल में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इन चुनावों में हो रहा है। आज हम विधानसभा क्षेत्र बंजार में मौजूद हैं। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है श्री खिम्मीराम शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ विजन को लेकर आप इस बार चुनावों में उतरे हैं? विजन तो बहुत बड़ा विजन है और इसमें हम बहुत सारे काम करने वाले हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं और जो यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले। ये सारी बहुत सारी चीज़ें जब चुनाव जीतेंगे ना तो हमने तय किया कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और जैसे जैसे कार्यकर्ता बताएंगे, क्योंकि आजकल हमारे कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं और गांव में जाके लोगों की समस्याओं को नोट कर रहे हैं। नोट करने के बाद वो चुनाव जीतने के बाद मेरे पास मुझे बताएंगे कि ये हमने वहाँ कहा है ये करने को, तो उसके मुताबिक हम कार्यकर्ताओं के कहने से ही काम करेंगे। सर, अगर बात की जाए, बीजेपी में रहे आप, इस बार कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं इन चुनावों में? देखो, शेष महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो लोग इसको महसूस कर रहे हैं और इस बार जो है लोगों ने ठान लिया है कि बीजेपी को अलविदा कहना और कांग्रेस को लाना। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो लगातार मिशन रिपीट की बात कह रही है, लेकिन अगर मैं बंजार विधानसभा की बात करूं, टूरिज़्म से रिलेटेड है, लेकिन किसी भी सियासी मन से टूरिज़्म को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। तो आपका क्या विजन रहेगा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए? टूरिज़्म को लेकर क्या कुछ यहाँ पर बदलाव किए जाएंगे? वो तो कह रहे हैं ना मिशन रिपीट बोल रहे हैं वो। मैं कहता हूँ मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिलीट है उनका। वो गए हैं, अब उनका विजन था ही नहीं, इसीलिए तो जा रहे हैं। हमारा विजन होगा। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और अनुभव है और उनको शासन चलाने का अनुभव है। हर तरह से आखिर 50 साल तक शासन किया है। जहाँ हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बनने लगे हैं। तो ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने, अभी मैंने बताया, अभी जो इंटरव्यू लिया था हमारे भाइयों ने, तो मैंने बताया कि हमारे 10 गारंटी तो दे ही दी है। इतना बड़ा काम, मैं तो हैरान हो गया। देखो, महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने और इसके अलावा जो है वो 5 लाख लड़के और लड़कियों को प्रत्यक्ष अप्रोक्ष रोजगार, फिर 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 10 लीटर दूध हर परिवार से अच्छे रेटों में खरीदा जाएगा। ये बहुत सारी ये तो जो गारंटियाँ दी है, मैं ये तो कोई अनुभवी सरकार ही दे सकती है और कांग्रेस जो है बहुत अनुभव रखती है। उन्होंने इस तरह से आम जनता तक इन गारंटियों को, आम जनता ने तक उनके दिल को छुआ है। तो आप गारंटियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों का मैनिफेस्टो जो है वो आ चुका है, घोषणा पत्र दोनों पार्टियों ने जारी किया है। क्या लगता है कि इसके बाद जो जनता है वो अपना मत बदलेगी या फिर जनता पे कुछ असर पड़ेगा चुनाव को लेकर? ऐसा है कि बीजेपी ने जो पहले घोषणा पत्र 2017 में जो जारी किया था, उसमें 10% में भी काम नहीं हुआ, 90% वो ही खड़े। वो तो झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठा मैनिफेस्टो है, उनका मैनिफेस्टो है, तो ये उस पर कोई जनता विश्वास नहीं करेगी। वो जो मर्जी कहें, वो लोग उनका विश्वास कर ही नहीं सकते। इस बार बदलाव है और निश्चित रूप से बदलाव जो है वो 12 तारीख के वोट में आपको देखने को मिलेगा। सर,
एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। विधानसभा क्षेत्र बंजार की अगर मैं बात करूँ तो आप बदलाव की बात कर रहे हैं कि बदलाव आएगा, लेकिन इस बार जो एक तिकोना मुकाबले की बात हो रही है वहाँ से कांग्रेस, बीजेपी या इंडिपेंडेंट प्रत्याशी, क्या वो मतों की गणना को बिगाड़ेंगे या फिर क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि वो बीजेपी के वोट आपस में वो डिवाइड हो रहे हैं और इधर जो है हमारा कांग्रेस का वोट जो है वो बिल्कुल इकट्ठा है और हमारा बीजेपी के मेरे याद मित्र हैं बहुत सारा हमारा ग्रुप जो है वो हमें वोट देने वाला है। तो हमें उनसे कोई डर नहीं है। वो तो आपस में कंपटीशन करने लगे कि यार मुझे 2 नंबर पर रहना चाहिए। एक कहता दूसरे वाला कहता मुझे 2 नंबर, 1 नंबर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं वो। उनको पता है 1 नंबर तो है पंडित खीमीराम ले गया है। वो दूसरे और तीसरे स्थान की उनकी लड़ाई चली है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब जीत को लेकर काफ़ी सुनिश्चित है, क्या लगता है कितनी बड़ी? 110% है। ये मेरे कहने से नहीं जीत हो रही है। जीत इन कार्यकर्ता देखो ना कैसे दिन रात जुटे हुए हैं, इनके कारण मेरी जीत हो रही है। बिल्कुल, धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ये थे खीमीराम शर्मा जी, जिनका बिल्कुल कहना है कि कांग्रेस जो है विधानसभा क्षेत्र ये जो बंजार है यहाँ से जो जीत है वो ज़रूर यहाँ से सुनिश्चित करेगी, क्योंकि इन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो जनता है वो 12 तारीख को वोट देकर कांग्रेस को यहाँ पर विजयी बनाने वाली है। अब देखना ये होगा जब 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ यहाँ पर सत्ता की चाबी जो है जनता वो किसे सौंपती है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।